रात के 2 बजे कैंसस की एक बिल्कुल खाली रोड, सिर्फ हवा की आवाज और एक ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। तभी पीछे से रेड और ब्लू लाइट्स चमकती हैं। पुलिस, रूटीन स्टॉप, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। लेकिन ये स्टॉप नॉर्मल नहीं था। ऑफिसर ने ट्रक रोका। ड्राइवर नर्वस था, लेकिन उसने फिर भी कार्गो डोर खोला और जैसे ही दरवाजा उठा, अंदर जो था उसने उस ऑफिसर को कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल फ्रीज कर दिया। अंदर बॉक्सेस नहीं थे, अंदर एक ऐसी चीज थी जो पूरी दुनिया के मिलियंस लोगों तक पहुंच सकती थी। LSD, बहुत ज्यादा LSD। इतना कि एस्टिमेट लगाया गया 500 बिलियन लोगों को डोज दिया जा सकता था। वो मानता था कि इंसान की सोच को बदल सकता है, जैसे कोई केमिकल एनलाइटनमेंट। लेकिन प्रॉब्लम सिंपल थी। सोच अलग हो सकती है, लेकिन सिस्टम को बीट करना इजी नहीं होता। LSD बनाने के लिए एक रेयर केमिकल चाहिए होता है, इतना रेयर कि गवर्नमेंट्स उसको ट्रैक करती हैं। मतलब तुम उससे छुप नहीं सकते। सिर्फ एक तरीका था, सिस्टम को यूज करना। पिकार्ड ने एक फेक आइडेंटिटी बनाई, फेक कंपनी, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ रियल जैसा। और फिर उसने केमिकल लीगली ऑर्डर कर दिया। सिस्टम को लगा सब नॉर्मल है, लेकिन असल में वो दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल सेटअप फंड कर रहा था। अब उसके पास सब कुछ था, नॉलेज, केमिकल, प्लान। सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, परफेक्ट जगह। और यही एंट्री होती है एक अजीब आदमी की, गॉर्डन स्किनर। ये बंदा अनप्रेडिक्टेबल था, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा पागल, थोड़ा डेंजरस। और उसने पिकार्ड को एक ऐसी जगह दिखाई जो किसी मूवी जैसी लगती थी। जमीन के नीचे, डीप अंडरग्राउंड, एक न्यूक्लियर मिसाइल बंकर, कोल्ड वॉर का बचा हुआ स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रॉन्ग कि न्यूक्लियर ब्लास्ट सर्वाइव कर सकता था। लेकिन यहाँ एक और चीज थी जो और भी ज्यादा शॉकिंग थी। ये किसी कार्टेल का काम नहीं था, ना कोई गैंग, ना कोई नेटवर्क, सिर्फ एक आदमी। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस आदमी का बैकग्राउंड देखा तो उन्हें समझ नहीं आया ये सच है या कोई जोक। क्योंकि वो आदमी एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक हाईली एजुकेटेड रिसर्चर था। टॉप यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ड्रग पॉलिसी एक्सपर्ट। दिन में वो ड्रग्स के खिलाफ रिसर्च करता था, रात में वो दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल सप्लाई बना रहा था। उसका नाम था विलियम पिकार्ड। लेकिन ये स्टोरी उसके नाम से ज्यादा उसके ऑब्सेशन की है। पिकार्ड दूसरे लोगों जैसा नहीं था, उसके लिए LSD एक ड्रग नहीं था। और अब वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लैब बनने वाला था। पिकार्ड नीचे उतरता है, अंधेरा, ठंडी हवा, कंक्रीट की स्मेल, और वहीं उसने अपना लैब बना दिया। ये कोई छोटा सेटअप नहीं था, ये एक फैक्ट्री थी। मशीन्स, ग्लास इक्विपमेंट, केमिकल सिस्टम्स। और जब पहली बार प्रोडक्शन हुआ, रिजल्ट इनसेन था। एक बैच, मिलियंस डोसेस। धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट मार्केट में फैलने लगा। अमेरिका, यूरोप, कॉलेज पार्टीज, म्यूजिक फेस्टिवल्स, लोग यूज कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था ये सब कहां से आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर शुरू हुई। स्किनर कंट्रोल लूज कर रहा था। वो लोगों को बंकर में लाने लगा। पार्टीज, रैंडम गेस्ट्स। जो जगह इनविजिबल होनी चाहिए थी वो अब एक्सपोज हो रही थी। पिकार्ड पैनिक में था, लेकिन अब वो फंस चुका था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। स्किनर पकड़ा गया और उसने अपनी फ्रीडम के लिए सब कुछ बेच दिया। एक कॉल, बस एक कॉल, मैं तुम्हें सब बता सकता हूं। और उस मोमेंट से गेम ओवर स्टार्ट हो गया। एजेंट्स ने सर्वेलेंस स्टार्ट की, रिकॉर्डिंग्स, प्लानिंग। पिकार्ड को फील हो रहा था कुछ गलत है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ नहीं सकता था। उसने डिसाइड किया सब कुछ मूव करना है। इक्विपमेंट, केमिकल्स, सब ट्रक में लोड हुआ। लास्ट चीज, प्रीकर्सर। नवंबर की रात वो निकलते हैं रोड पे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी और को भी पता था। लाइट्स फ्लैश, सायरन्स, रोड ब्लॉक, सब खत्म। पिकार्ड भागता है अंधेरे में, बारिश में, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। 24 घंटे बाद वो पकड़ा जाता है। कोर्ट, एविडेंस, बिट्रेयल और फाइनली लाइफ सेंटेंस। और जब वो गया, मार्केट क्रैश हो गया। एक आदमी गिरा और पूरी सप्लाई खत्म हो गई। सोचो कितनी चीजें हैं जो सिर्फ एक इंसान कंट्रोल कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता।